नमस्कार, आप देख रहे हैं R18 न्यूज। राजस्थान बजट 2026-27 में वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को विकास की कई ऐतिहासिक सौगातें मिली हैं। विधायक अशोक कुमार कोठारी के सतत प्रयास, निरंतर अनुशंसा और सरकार स्तर पर लगातार फॉलोअप का ही परिणाम है कि भीलवाड़ा के लिए लंबे समय से लंबित मांगों को इस बजट में अमली जामा पहनाया गया है। सबसे बड़ी सौगात के रूप में शहर की यातायात समस्या के स्थायी समाधान हेतु बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड निर्माण को मंजूरी दी गई है। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से यह एलिवेटेड रोड गायत्री आश्रम से रामधाम तक बनेगी, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार होगा और आमजन को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। इसी के साथ 27 करोड़ रुपए की लागत से कोठारी नदी किनारे रिवर फ्रंट विकास कार्य को भी बजट में शामिल किया गया है, जिससे कोठारी नदी की सुंदरता बढ़ेगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और शहर को एक नया आकर्षण मिलेगा। लंबे समय से प्रतीक्षित साबुन मार्ग क्षेत्र में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण को भी 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिससे रेलवे फाटक के कारण होने वाली परेशानी से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। शहर के ऐतिहासिक गांधी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी बजट में शामिल किया गया है, जिससे पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास होगा। यातायात और पार्किंग समस्या के समाधान के लिए पीपीपी मोड पर स्मार्ट पार्किंग निर्माण को भी मंजूरी दी गई है, जिससे प्रमुख बाजार क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था बेहतर होगी। जल संसाधन क्षेत्र में मातृकुंडिया बांध के रिसाव रोकने तथा जल निकास प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु लगभग 18 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे पेयजल और सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी। चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़ी सौगात देते हुए महात्मा गांधी चिकित्सालय में आधुनिक उपकरणों की खरीद और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भीलवाड़ा में लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा की गई है, जिससे परिवहन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों को नई मजबूती मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से आईसीटी लैब्स की स्थापना की जाएगी। सामाजिक सरोकार के तहत बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम्स हेतु भवन उपलब्ध कराने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। शहर की स्वच्छता और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए शेष सीवरेज कार्यों की डीपीआर को गति देने हेतु 3 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके साथ ही प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन क्षमता के कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी, जिससे कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण संभव होगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में औद्योगिक क्षेत्रों में जल और वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए IoT आधारित सिस्टम विकसित किए जाएंगे। वहीं विधायक अशोक कुमार कोठारी द्वारा प्रदेश में चारागाह विकास और निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान हेतु 5000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए पूरे प्रदेश में इसका प्रावधान बजट में शामिल किया गया है। इन सभी घोषणाओं से साफ है कि भीलवाड़ा विकास की मुख्यधारा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर विधायक अशोक कुमार कोठारी ने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी और समस्त मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा, भीलवाड़ा को मिली इन ऐतिहासिक सौगातों से यह सिद्ध होता है कि भीलवाड़ा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। आप सभी मित्रों को प्रणाम। हमारी प्रदेश की सरकार का तीसरा बजट 2026-27 पेश हुआ है। बजट बहुत ही अच्छा रहा। जहां हमारा पहला बजट राजस्थान राइजिंग और जल योजना पर ऐतिहासिक था, तो दूसरा बजट हमारा ग्रीन बजट था पर्यावरण को लेकर। इस बार भी तीसरे बजट पर भी ग्रीन पर्यावरण पर उसकी पहले से भी 20% बजट को बढ़ाया गया। उसके साथ साथ इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जल को लेकर, चाहे विद्युत की क्षमता बढ़ाने से लेकर, युवाओं को रोजगार देने से लेकर, उद्योगों को बिजनेस के लिए एक अच्छी पॉलिसी रिप्स 2024 को बेटर करने से लेकर हर एक क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है। साथ में चारागाह को डेवलपमेंट के लिए इस बार 5000 करोड़ का बजट हमें मिला है, जिसमें पर्यावरण, जल संरक्षण और चारागाह डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम गौ माता के लिए कर पाएंगे। उसके साथ भीलवाड़ा में बहुत कुछ बजट दिया है। भीलवाड़ा हमारे बहुत समय से प्रतीक्षा थी ट्रैफिक को लेकर, तो हमें एलिवेटेड रोड मिला है, RUB मिला है, कोठारी रिवर फ्रंट मिला है, MG हॉस्पिटल में हमें 20 करोड़ का बजट मिला है, जहां हम एक कैथ लैब की स्थापना कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमें ट्रांसपोर्ट नगर में अपने को उसको लॉजिस्टिक पार्क मिला है। उसके साथ साथ हमें गांधी सागर को डेवलपमेंट करने के लिए मिला है। स्मार्ट पार्किंग, जो भीलवाड़ा की बहुत बड़ी आवश्यकता है ट्रैफिक को लेकर, उस पर अपने को एक बजट मिला है। उसके साथ साथ हम हमारी जो टेक्सटाइल के लिए रिप्स 2024 की पॉलिसी को बेटर किया है, उसमें सेवा क्षेत्र को भी जोड़ा गया और उसके साथ सोलर को भी इंक्लूड किया गया। तो ये बजट भीलवाड़ा के लिए एक ऐतिहासिक बजट कह सकते हैं। इन सभी के लिए 33 केवी का हमें ग्रिड भी मिला है। इन सब के इतने श्रेष्ठ बजट देने के लिए हम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत
आभार व्यक्त करते हैं। साथ में उनके प्रति कृतज्ञता है कि आपने हमारा बहुत कुछ ध्यान रखा है। आप सभी भिलवाड़ा वासियों को शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।